जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2023 के शुरुआती 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे रहने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हमारी खास चर्चा रहेगी गोचरीय सिद्धांत के आधार पर, यानी आपके चंद्रमा से, यानी आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कहाँ किस भाव में है, किस भाव में गोचर करेगी, किन ग्रहों के साथ युति दृष्टि बनाकर वह आपके लिए फायदा देने वाली है या नुकसान देने वाली है, क्या आपके लिए इन 3 महीनों में अच्छा है, क्या आपके लिए सावधानी है, क्या नुकसान है और क्या उपाय करके आप उन सब परेशानियों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी कि जीवन के सभी जो मुख्य पहलू हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, इन सब चीज़ों के बारे में हम विशेष जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हर ग्रह आपकी राशि से कहीं ना कहीं बैठेगा, किसी न किसी भाव का मालिक होगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाएगा। आपकी राशि के लॉर्ड जो है वो शनि है, और शनि के लिए देखा जाए तो बुध भाग्येश है और शुक्र योग कारक है। यानी ये आपकी राशि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह हो गए हैं कि आपका भाग्य किसके हाथ में है, आपका कर्म किसके हाथ में, आपका फाइनेंस किस ग्रह के हाथ में है। तो उस पर भी हमारी विशेष चर्चा रहेगी कि कौन कौन ग्रह कब कब परिवर्तन करेगा। देखिए, आपकी राशि है मकर, और मकर राशि से शनि की 7.5 का दूसरा चरण चला जाएगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि होता है तो ये चंद्रमा को परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, उसके ऊपर एक बाह्य ग्रह, सबसे भारी ग्रह, एक ही राशि में लंबे समय तक चलने वाला ग्रह शनि है। जब वो चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर होता है तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन आपकी राशि के लॉर्ड शनि है, मकर आपकी राशि और शनि वही है, तो आपकी हिम्मत को लगातार किसी न किसी तरीके से ये बंधाए हुए है कि व्यक्ति झेल भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जीवन यापन कर रहा है किसी न किसी तरीके से। 17 जनवरी के बाद 7.5 का दूसरा चरण खत्म होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा और शनि धन भाव में आएंगे। धन भाव में आने के बाद ये धन से संबंधित अच्छे फल देंगे, क्योंकि ये इनकी अपनी राशि है, लेकिन ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। यानी अब 7.5 का सेकंड फेज जैसे ही खत्म होता है, ये मकर राशि के जातकों के लिए बड़ी ही अच्छी सिचुएशंस को पैदा करेगा। शनि जब धन भाव में होंगे तो 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देंगे, यानी धन संचय भी बढ़ेगा और पैसा भी आपकी लाइफ में आएगा। यानी जनवरी की शुरुआत में जैसी 17 जनवरी निकलती है, आपके जीवन में देखिएगा आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी स्थितियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशंस हमें वर्ष के शुरुआत में मकर राशि के जातकों के लिए दिखी, जो सबसे ज़्यादा आरामदायक हमें दिखाई दे रही है। अब आप ये देखिएगा कि आपकी राशि के लिए योग कारक कौन है। योग कारक शुक्र है, यानी एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। यहाँ पर शुक्र पंचम और दशम दोनों के फल दे रहे हैं। पंचम यानी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, आपकी नॉलेज, आपको मिलने वाला ज्ञान, ये सब पंचम भाव से आता है, और उसका मालिक शुक्र राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। कब तक? 22 जनवरी तक ये योग कारक शुक्र राशि में रहेंगे। वहीं दशम का मालिक भी है, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हो गया। यानी 22 जनवरी तक की स्थिति को अगर हम शुक्र के फलों से देखें तो शुक्र आपके लिए पूर्ण रूप से फेवर में है। ये आपकी शिक्षा के लिए, या आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपकी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशंस के लिए अच्छा समय दिखाई दिया कि योग कारक शुक्र आपकी राशि से 2 अच्छे भावों के मालिक होकर अच्छे भावों में गोचर करेंगे। फिर 22 जनवरी से 15 फरवरी ये पहुंच जाएंगे धन भाव में, शनि के साथ कुंभ राशि में, दूसरे भाव में। धन के मालिक शनि के साथ योग कारक शुक्र का मिलन एक बेहतर और प्रबल राजयोग की स्थिति को पैदा करता है। यानी धन इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये वो समय होगा जब धन संचय भी होगा, पैसे के संकेत आने के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे गए कि हाँ, ये वो समय है जो आपके जीवन में प्रबल धन योग देगा। कब? 22 जनवरी से 15 फरवरी। फिर यही शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाएंगे उच्च के, कि देखिए पहले वो राशि में था तो उसने राजयोग बनाया,
फिर वो दूसरे घर में गया, उसने शनि के साथ राजयोग बनाया, फिर वो तीसरे घर में जाएगा शुक्र, फिर वो बृहस्पति के साथ राजयोग बनाएगा, क्योंकि वहां पर शुक्र एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च के, और उच्च का शुक्र स्वराशि के बृहस्पति के साथ तीसरे घर में जब जाता है तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा मिलता है। एजुकेशनली इस दौरान यात्रा करनी पड़ सकती है, उस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना, दूर स्थान से संपर्क बनाकर काम करना। वहीं दशम का मालिक भी थर्ड में पहुंचेगा, थर्ड लॉर्ड बृहस्पति के साथ, यानी ऐसी स्थिति में जो लोग लेखन कला में माहिर हैं, जो हाथों से संबंधित काम करते हैं, जिनका वर्क बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हमें जब तक हम अपना हाथ नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं होगा, जैसे चित्रकारी है, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग का काम है आपका। थर्ड हाउस क्रिएटिविटी का है, एनिमेशन का है, डिज़ाइनिंग का है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर का है, साथ ही साथ मीडिया का है, कम्युनिकेशंस का है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड अच्छे फल इस दौरान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी अकेला एक ही प्लेनेट आपके सारे वारे न्यारे कर सकता है, क्योंकि शनि तो प्रबल हो ही गया और योग कारक शुक्र पहले राशि में, फिर शनि के साथ, फिर बृहस्पति के साथ लगातार राजयोग बनाता है। अब आपके लिए लाभ के मालिक कौन है? मंगल है। ये भी आपके लिए एक बहुत बेहतर स्थिति है कि 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक मंगल राशि से पंचम में रहेंगे। पंचम में रहने का मतलब है कि लाभ का मालिक, चौथे घर का मालिक बैठा है पंचम में, जो लाभ भाव को दृष्टि देता है। इसका मतलब लगातार सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, लाभ के अवसर टूटेंगे नहीं, सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, लगातार किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। वो चौथे घर का मालिक भी है तो कभी कभी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा मिल जाता है। कोई प्लॉट परचेज कर लिया, कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, वो बिक गया, उसका पैसा आ गया, पोजीशन आ गया, किराए पे प्रॉपर्टी उठ गई, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। यानी 1 जनवरी से 13 मार्च मंगल फुल फ्लैश होकर बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जब 13 मार्च निकल जाएगी उसके बाद मंगल का ट्रांजिट छठे घर में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको अपने पैसे को भी संभाल कर रखना है, और पारिवारिक अशांति की स्थिति भी दिखती है, उस परिवार की स्थिति को भी आपको संभालना होगा, क्योंकि चौथे घर में राहु है और राहु मंगल की राशि में है, इसलिए वो मंगल से रिलेटेड फल ज्यादा देगा। अब इसमें एक ही ग्रह बचता है, वो है राशि से द्वादश भाव में। आप देखेंगे तो महीने की शुरुआत में सूर्य बुध की युति बनती है। अब सूर्य अष्टम के मालिक होकर द्वादश में चल के विपरीत राजयोग बनाते हैं, यानी तब तक यह सूर्य कोई हानिकारक ग्रह साबित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी आएगी, 14 जनवरी से 13 फरवरी सूर्य अष्टम के मालिक होकर राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, यानी कुछ अड़चने पैदा करने का प्रयास सूर्य के द्वारा यहाँ रहेगा, कि कार्य के अंदर कुछ स्ट्रगल बढ़ाएगा ये ग्रह। कब? 14 जनवरी से लेके 13 फरवरी। फिर 13 फरवरी से लेके 13 मार्च यही सूर्य धन भाव में आएंगे। धन का मालिक शनि वहीं होगा, लेकिन अष्टमेश का धन भाव में जाना कभी कभी पैसे को अति व्यय खर्च करवा देना, जरूरत से ज़्यादा खर्च करा देना, या किसी कारण से जो पैसा जुड़ा हुआ था वो किसी काम में लग गया। यानी इस महीने में, इन 3 महीनों में देखें तो सूर्य के ट्रांजिट से आपको थोड़ी घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और अष्टमेश का शुभ भाव में गोचर होना शुभ नहीं माना जाता। यानी स्वास्थ्य के लिए भी 14 जनवरी से 13 फरवरी, फिर 13 फरवरी से 13 मार्च धन के लिए, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लगातार सूर्य देव की आराधना करनी है। क्या करना है? रोजाना सूर्य देव को जल दें। इस दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वहीं आपके छठे और भाग्य स्थान के मालिक जो बुध हैं वो 12वें घर में हैं। अब जब तक बुध 12वें घर में रहेंगे, कब तक रहेंगे? 1 जनवरी से 7 फरवरी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति दूर स्थान की ट्रैवलिंग करता है, ऐसी स्थिति में बाहर चला जाता है कि मैं अपना भाग्य बनाने के लिए घर से बाहर गया, ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग करना अच्छी बात है, बाहर जाना अच्छी बात है, काम को लिए जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वहां जाके आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसका आपको ध्यान देना होगा। कब तक? 1 जनवरी से 7 फरवरी। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाग्य आपका बनेगा, बाहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, आपको कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बुध छठे का मालिक होकर द्वादश में है। वहीं बाद में 7 फरवरी से 27 फरवरी बुध होंगे मकर में और फिर होंगे कुंभ में। यानी चिंता कब तक है? 1 जनवरी से 7 फरवरी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि आप चलोगे कि मैंने जो जो टाइम पीरियड आपको बताए हैं
उन टाइम पीरियडों में क्या है कि कौन ग्रह आपको क्या देने वाला है, कि शुक्र देने वाला है, शनि देने वाला है, बृहस्पति देने वाला है, मंगल देने वाला है। लेकिन सूर्य कब प्रॉब्लम देंगे, उसको आप मैच कर सकते हैं कि इस दौरान ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा बुध को मैच करेंगे भी, हमें इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जो पूजा बताई है वो करेंगे तो उससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने हैं ये मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस को क्रिएट करने वाले हैं। यानी 7.5 खत्म होते ही, सेकंड फेज खत्म होते ही आपके जीवन में कुछ नई बहार आने की उम्मीद हमें दिखाई देती है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों पर आने वाले 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च में ग्रहों का गोचर और उनका प्रभाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।